राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको प्रदोष जो शनि प्रदोष भाद्रपद में आ रहा है उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को इस माह का पहला प्रदोष व्रत है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है और आप जानते ही हैं कि हर माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष कहते हैं और जो शनिवार को पड़ने वाली प्रदोष होती है उसको शनि प्रदोष कहते हैं। तो जो कल प्रदोष का व्रत होगा वो शनि प्रदोष होता है। प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों के सारे दुख कष्ट दूर करते हैं। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 31 अगस्त की देर रात 2:25 पर शुरू होगी और क्या होगा, इसका समापन 1 सितंबर को देर रात 3:40 पर होगा। इसीलिए प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करने का महत्व है। इसीलिए भाद्रपद प्रदोष वर्ष 31 अगस्त को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। कथा क्या है? प्राचीन समय की बात है। एक नगर से धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों के सुखी देखने से वाले सेठ खुद बहुत दुखी थे। दुख का कारण ये था कि उनको कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार बनाया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चले गए। अभी वे नगर से बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तपस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। उनकी समाधि टूटने का इंतजार करने लगे। सुबह से शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी जो है धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर वहीं बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा को भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने की विधि बताई। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक सुखी सुखी और खुश जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरीके जैसे शनि प्रदोष का व्रत करने से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, संतान की इच्छा पूर्ण हुई, इस तरह शनि प्रदोष के व्रत रखने से आपकी भी संतान की इच्छा, धन संपदा की इच्छा, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब ये है सवाल कि प्रदोष व्रत करें कैसे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रदोष व्रत रखने के 2 तरीके, शनि प्रदोष का व्रत रखने के 2 तरीके होते हैं। पहले तरीके के अनुसार व्रत वाले दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक उपवास कर सकते हैं। दूसरे तरीके के अनुसार सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक व्रत कर सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार किसी भी तरीके से प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। प्रदोष का मतलब सूर्यास्त के आसपास के समय से होता है। इसीलिए प्रदोष व्रत वाले दिन इस प्रदोष काल में शिव जी की पूजा जरूर करें। और ये है सवाल कि प्रदोष व्रत करना कितना चाहिए। कोई 2 कर लेता है, कोई जितनी इच्छा होती है वैसा कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है तो उसका भी एक नियम है कि प्रदोष व्रत कितना करना चाहिए। प्रदोष व्रत लगातार 11 या 26 त्रयोदशी तक रखें। इसके बाद उसका विधि विधान से उद्यापन कर दें। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रदोष व्रत कई सालों तक रखते हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो एक समय बाद उसका उद्यापन भी जरूर करें। आप चाहें तो उद्यापन के बाद भी प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत जो शनि प्रदोष है उस व्रत का फ़ायदा क्या क्या है? भगवान शिव और गौरा की एक साथ पूजा होती है, उससे विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतोष, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को उसके पापों से छुटकारा मिल जाता है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। अब मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि उद्यापन विधि क्या है प्रदोष के, शनि प्रदोष के या कोई भी प्रदोष आप रेगुलर कर रहे हैं तो अलग अलग नाम है। तो प्रदोष की उद्यापन विधि क्या है? व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि को ही करें।
उद्यापन के एक दिन पहले गणेश जी की पूजा करें और रात भर कीर्तन करें। और फिर अगले दिन यानी त्रयोदशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करें। फिर रंगीन वस्त्र और रंगोली से भगवान की चौकी को सजाएं। उस पर भगवान गणेश, शिव, पार्वती की प्रतिमा रखें और विधि विधान पूर्वक पूजा करें। फिर ओम उमा सहित शिवा नमः मंत्र का 108 बार जप करते हुए हवन करें। हवन के बाद भगवान शिव की आरती करें, शांति पाठ करें। इसके बाद कम से कम 2 ब्राह्मणों या 5 ब्राह्मणों या 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि प्रदोष व्रत में खाएं क्या। प्रदोष व्रत में अन्न, चावल व सादे नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग प्रदोष के उपवास के दौरान भोजन नहीं करते हैं। वहीं कुछ लोग शाम की पूजा के बाद कुछ हल्का आहार लेते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत के दौरान क्या खा सकते हैं? सब लाइक फलों का सलाद, आलू का रायता, कुट्टू पूरी, कुट्टू के पकौड़े, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के पापड़, शकरकंद, मैंगो की लस्सी पी सकते हैं आप, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं। कहने का कुल मतलब है कि आप फलाहार से रिलेटेड चीज़ ही खा सकते हैं। अब एक ये है कि प्रदोष व्रत की शुरुआत कब करें? प्रदोष व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदोष व्रत श्रावण और कार्तिक मास की त्रयोदशी से भी शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। इस तरह आप प्रदोष व्रत की कथा संपन्न हुई, सारी जानकारियाँ भी संपन्न हुई। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें।